बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 19 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। आज हमने आपको मगवी हज़ारा केस के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट से जो है वो आगाह करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। ज़ाहिरी बात है, आज की ये जो वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा कि आखिर जज ने ज़हीर को 3 दिन क्यों दिए, ये 3 दिन इन्होंने कैसे लिए, इन्होंने क्या चालाकी की और इन्होंने सारा मामला जो है वो कोर्ट में आज हुआ क्या। क्योंकि मैं पहले एक वीडियो लगा चुका हूं जिसमें आप बार बार कह रहे थे कोर्ट में क्या क्या हुआ, 3 दिन कैसे मिले, क्या कुछ आज बच्ची वालदैन को क्यों नहीं मिली। आज बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से जो है वो हम उम्मीद कर रहे थे कि आज उम्मीद है बच्ची जो है वो वालदैन को मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्ची आज वालदैन को नहीं मिल सकी। और ये जो है आज की वीडियो में एक और चीज़ भी आपको बताऊँगा, वो ये है कि गेट आउट फ्राम द कोर्ट, कोर्ट से दफ़ा हो जाओ। ये क्या मामला है, क्या झूठ बोला है इन्होंने, जिसको आज बाकायदा जिब्रान नासिर साहब ने अदालत के सामने उठाया है और फिर जज ने इनसे कहा है कि यार ये आप लोग जो है वो ज्यादती कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं जिसका जाके आपने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो है इजहार किया। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में सामने रखूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं आज की, कोशिश करूंगा, मैं कहीं बाहर हूँ, विदाउट माइक कर रहा हूँ, शायद ऑडियो भी थोड़ी कम आए आप लोगों को। और मैं इंशाल्लाह जो ही ऑफिस पहुंचूंगा तो फिर मजीद इस पे शायद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल कुछ और चीज़ों की भी सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहरहाल जी, आज जज साहब ने सबसे पहले 8:30 बजे का टाइम दिया। ये लोग नहीं आए, ना इनकी जो है कानूनी टीम है वो आई, क्योंकि इनकी जो कोशिश है वो आपको पता है कि मामला लिंगरहान हो, मामला लटके, जितनी देर हो जाए बहुत बेहतर है। क्यों देर चाहते हैं आगे चल के आपको बताता हूँ। 10:30 बजे का टाइम दिया, 10:30 बजे फिर तशरीफ नहीं लाए ज़हीर साहब और उनकी कानूनी टीम। फिर जज साहब ने जो है 11:30 बजे का जो है तकरीबन 10:30 के बाद 11:30 बजे के करीब ये लोग जो है कोर्ट आए और उसके बाद जो है आपको पता है समाअत थी और ये समाअत शुरू हुई। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने आकर बाकायदा तौर पर जज के सामने जो है वही बात जो इन्होंने 10 तारीख को की थी। अब बीच में 9 दिन का टाइम देखिएगा, इनकी चालाकी देखें। 10 तारीख को इन्होंने एतराज उठाया था जज साहब के ऊपर। इन्होंने कहा था जज साहब आप ये केस नहीं सुन सकते, हमें आप पे एतराज है, आप बाइस्ड हो गए हैं, आप साइड ले रहे हैं, जो भी है वो पूरी तफसील हम आपके सामने रख चुके हैं, दरखास्त में इन्होंने लिखा। लेकिन हैरान कुन तौर पर इन 9 दिनों में इनको बताया गया था कि अगर आपको इतराज है, या इनकी लीगल टीम को ये पता होना चाहिए था कि अगर इनको इतराज है तो एक प्रॉपर फोरम है और वो हाई कोर्ट का है। क्योंकि आपको हमने पिछली समाअत के ऊपर बताया था कि इनको बताया गया है कि भाई ये इस डिस्ट्रिक्ट में जेंडर बेस्ड वायलेंस की एक ही कोर्ट है, तो आपने अगर तब्दील करवाना है यहां से तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में ये मामला लगवाना पड़ेगा। लेकिन इनके वकीलों ने क्योंकि सोच रखा है, इनको पता है कि अगर ये मामला चल पड़ा तो इतनी चीजें सामने आ गई हैं, इतने सबूत सामने आ गए हैं कि बच्ची वालदैन को भी चली हो जाएगी, बच्ची किसी फोरम पे जाके बयान भी देगी और फिर इनको भी सजा होगी और इनके सहूलतकारों को भी यकीनी सजा होगी। तो इसलिए इस मामले को लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये गए, इन्होंने जज साहब को कहा कि जी हमें तो आप पे एतराज है, आप तो नहीं सुन सकते। ये जज साहब ने कहा तो आप पुरानी कहानी सुना रहे हैं, तो आपको अगर एतराज है तो आपको पहले ही पता है, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, आप लीगल टीम है, आप लोग यही काम करते हैं, आप कोर्ट्स में होते हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जी आपको जाकर जो है वो हाई कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन देनी चाहिए, फिर उसके बाद जो मामला होगा वो देखा जाएगा। इसके ऊपर जो है वो इनके वकील ने कहा कि नहीं जी वो असल में हमें तो कापियाँ नहीं मिली थी। वो दरखास्त में जो झूठ बोले हैं इन्होंने, क्योंकि मैं वो झूठ एक और झूठ है जो इन्होंने बाकायदा इन्होंने भी बोला है और इनका वो जो सहूलतकार हैं जो वहाँ बैठे होते हैं जो रात को झूठ बोलते हैं, उस झूठ को ऑन रिकॉर्ड जो है वो पता चल चुका है कि इन्होंने बाकायदा झूठ बोला था। दरखास्त में वकील ने झूठ लिखा है और फिर इन सहूलतकारों ने भी उसको प्रोपेगेट किया है। क्या झूठ है वो बताऊँगा आपको। भारत इन्होंने कहा कि जी वो जो है हमें आप पे एतराज है। जज साहब ने कहा कि जी आपको ये पहले आपको प्रॉपर फोरम पे करना चाहिए था, 9 दिन बीच में आपने गुजार दिए। मैंने कहा जी आप हमें थोड़ा टाइम दे दें। ज़ाहिर बात है लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं। जज साहब ने कहा कोई टाइम नहीं है, आपने अगर करना है तो विद इन 3 डेज, यानी कि 22 तारीख, आज 19 है, 20, 21, 22 तारीख वाले दिन उन्होंने कहा मैं सुनूंगा। अगर आपने मेरे ऊपर स्टे लेके अगर आप लोग आ गए तो ठीक है, मैं नहीं सुनूंगा। अगर आपने यहाँ से वहाँ जाकर मुकदमा किसी और डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट करवा दिया तो फिर भी ठीक है, नहीं तो फिर मैं सुनूंगा, मैं अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा और मैं जो है आपकी मजीद जो डिलेइंग टैक्टिक्स या दरखास्तें हैं वो जो है मैं अब मजीद नहीं सुनूंगा। बहरहाल इसके ऊपर
जिब्रान नासिर साहब ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब इनका वकील गया, आपको याद होगा इनका एक मामला हुआ था जब इनके वकील ने चैम्बर में घुसने की कोशिश की थी, इनके वकील के एसोसिएट जहीर ने, तो उसके ऊपर जी सॉरी इनके एसोसिएट जो इनके वकील का एसोसिएट है उसने, तो बहरहाल इसके ऊपर जब ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए, इन्होंने क्या झूठ बोला, इन्होंने वहां जाकर डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि जी मेरा जो एसोसिएट गया है और इलियास मेमन साहब ने उसे कहा गेट आउट फ्रॉम द कोर्ट, जो कि ज़ाहिरी बात है कोर्ट, काले कोर्ट की तौहीन है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जो भी है, जो सूरत हाल है। बहरहाल उसके ऊपर ये हुआ कि जो है जिब्रान नासिर साहब आज की अदालत में मौजूद थे। जिब्रान नासिर साहब ने जज को कहा कि जी सेशन जज को कहा, इलियास मेमन साहब को, कि जी ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके ये कहते रहे हैं कि जी गेट आउट फ्राम द कोर्ट। तो जज बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा यार मैंने तो ये बात की नहीं है। उन्होंने कहा जी इन्होंने तो बाकायदा जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेरे सामने इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ये जाके कहा है कि जी इलियास मेमन साहब ने मुझे गेट आउट फ्रॉम द कोर्ट कहा। तो इलियास मेमन साहब बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा यार आप अजीब लोग हैं, आप झूठ बोलते हैं, गलत बात करते हैं, जो मैंने नहीं की वो मेरे साथ आप लोगों ने वो बात मंसूब कैसे की और कैसे जाके कहा। बहरहाल जी आज इन लोगों ने वही डीलिंग टैक्टिस, या तो इनके वकला की नाअहली है या तो इनके वकला को पता, नाअहली नहीं, मैं तो कहता हूँ चलाकी है, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं नाअहली है, ये नाअहल नहीं है, बहुत बड़े चलाक लोग हैं। और इनकी ये कोशिश थी कि इसको लिंगरान किया जाए, उस सारे मामले को जो है वो आगे ले जाया जाए। इन्होंने कोशिश की है कि लंबी डेट मिले, लेकिन जो है जज साहब ने लंबी डेट नहीं दी। उन्होंने कहा जी 3 दिन इनाफ होते हैं, आप 2 दिन में, ये बीच में 2 दिन है, आप जाएं, आपने जो भी करना है, मेरे खिलाफ स्टे करवाना है, कुछ भी इसको यहाँ से तब्दील करवाना है, जो भी करना है आप इन 2 दिनों में कर लें, नहीं तो फिर मैं एक तरफा कार्रवाई करूंगा और 22 तारीख वाले दिन मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। ये सारा मामला हुआ आज कोर्ट में। आप पूछ रहे थे, एक चीज़ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि आज कोई शक नहीं है, मैंने आज अली काज़मी और सायमा काज़मी की वीडियो भी लगाई थी और मैंने वो वीडियो भी देखी और आपने भी यकीनन देखी होगी। ये अली काज़मी और सायमा काज़मी मायूस नहीं है, ये मैं मायूस हूँ, ये आप मायूस हैं, ये पूरा माशरा, ये पूरे निज़ाम के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है। ये पूरे निज़ाम के ऊपर मैं कहता हूँ कि यार आप हैरान हैं, आप भी और मैं भी और हम सब हैरान हैं। वालिदैन हैं, सब प्रूव कर चुके हैं, बच्ची के खत ले आए हैं, बाप अदालत के बाहर खड़ा होकर बाकायदा चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि यार अगर आपने बच्ची को अदालत बुलाना है उसको बुलवाएं। इनके तो सहूलतकार बैठ के कहते हैं ना कि बच्ची आके ज़हीर के हक में बयान दे देगी, तो भाई बुलवा लेते हैं, पता चल जाएगा ज़हीर के हक में बयान देती है या माँ बाप के हक में बयान देती है। अली काज़मी और सायमा काज़मी के आंसू मैंने आज देखे हैं, खुदा की कसम। मैं तो कहता हूं कि ये माँ बाप क्या करें, मतलब अगर कोर्ट ना जाए तो क्या करें, मतलब किसी को क्या करें, मतलब क्या इनके पास रास्ता क्या बचता है, जो आज अली काज़मी कह रहा था। ये पूरे निज़ाम के मुंह के ऊपर थप्पड़ है, ये पूरे निज़ाम के मुंह के ऊपर मैं कहता हूं, मतलब हैरत है खुदा की कसम कि एक माँ बाप जो हर किस्म की चीज़ करने के लिए तैयार हैं, जो पूरा एक लीगल प्रोसीजर ले चुके हैं, जो पूरी हर मामला कर चुके हैं, जिन्होंने हर रास्ता अख्तियार किया है जो सही तरीक़ाकार है, हर फोरम पे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन हैरत ये होती है कि माँ बाप हैं जो कह रहे हैं हमारी माइनर बच्ची है, छोटी है, कस्टडी में दे दें, ट्रायल चलता रहे, खैर है, हम ट्रायल में भी और हर तरह से रजू करने के लिए, हर तरह से हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा बच्ची हमें दे दें। लेकिन सिस्टम है कि वो उन वालदैन को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। इस सिस्टम से अगर लोग मायूस हों, इस सिस्टम से अगर लोग अपने आप को अलग कर लें और वो कोई ऐसा स्टेप ले लें, तो फिर बाद में कहा जाता है कि जी वालदैन को ये नहीं करना चाहिए था, वालदैन को तो कम से कम जो है वो प्रॉपर फोरम, तो प्रॉपर फोरम से जब वालदैन रजू करें और वो 8 महीने और 9 महीने अपनी बच्ची, जो उनकी अपनी बच्ची है, वो भी ना ले सकें और हर चीज़ उनके हक में हो, उनके पास पूरे सबूत हो, उनके पास हर चीज़ हो, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो वालदैन अपनी बच्ची से ना मिल सकें और ना अपनी बच्ची ले सकें, तो फिर इस निज़ाम का क्या करना, फिर इस निज़ाम के ऊपर कौन बिलीव करने के लिए तैयार होगा। बहरहाल मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज सायमा काज़मी, तो औरतें हैं ना, औरत तो जो है मेरे घर में भी औरतें, हर किसी के घर में बहनें माएँ होती हैं, तो औरत जो है ना वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकती होती, इट्स ओके। बट मर्द का रोना जो होता है ना वो उस वक्त होता है जब वो इतना मजबूर हो जाता है कि उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जब वो ये सोच रहा होता है कि यार मैंने क्या कसूर किया है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि मेरी फेवर में सब कुछ है, हर चीज़ मेरे पास है, सब कुछ है, लेकिन अगर कोई फैसला करने के लिए, मतलब मुझे मेरी बच्ची नहीं दी जा रही, मेरे हक में फैसला करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बहुत हैरान कुन बात थी मेरे लिए, तो यकीन करें अनएक्सेप्टेबल है। आप सबकी भी यही सिचुएशन होगी। आप लोग पूछ रहे थे कि वजह क्या बनी, और ये वजह बनी है इन लोगों की माँ की एक अलग स्टोरी हुई है, वो मैं रात में शाम में वीडियो करूंगा, कुछ चीज़ें जो इस वीडियो में से रह गई आपको बताऊंगा। इनकी माँ ने क्या किया, उसको क्यों सरेंडर करवाया इन्होंने, वो सारा मामला क्या है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और इन्होंने आज फिर
एक बार फिर इनको पता है बच्ची वालिदैन की कस्टडी में चली गई, किसी प्रॉपर फोरम पे जाके उसने बयान इनके खिलाफ दे दिया तो ये लटक जाएंगे। इनको सजाएं होंगी, ना सिर्फ इनको होंगी, इनके सहूलतकारों को भी होंगी। और आज तक जो भी इन्होंने गैंगड अप होकर सारा कुछ जो प्लान्स किया और जो कुछ किया, एग्जीक्यूट किया, वो सारा सामने आएगा। और जब सामने आएगा तो फिर ये ना ये बचेंगे ना इनके सहूलतकार बचेंगे। तो आज इन्होंने ये सारा किया कोर्ट में, ये कोर्ट में हुआ है। जनाब नासिर साहब ने बाकायदा निशानदेही की है। बहरहाल सिस्टम है, इसी सिस्टम के साथ चलना है। लंबी डेट लेने की कोशिश की है, लेकिन शुक्र है जज साहब ने लंबी डेट नहीं ली, 3 दिन का टाइम दिया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह 3 दिन बाद जो है वालिदैन आएंगे तो उनको और आपको और हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और ये लोग जो मुल्ज़मान हैं, ये लोग जो आदी मुजरिम हैं, ये लोग जो इस तरह के काम हमेशा करते रहते हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह इसी सिस्टम से उनको सज़ा मिलेगी ताकि आइंदा किसी को ये काम करने की जुर्रत ना हो। आज ये कोर्ट में हुआ है, बाकी चीज़ें भी इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। मैं कहीं बाहर हूँ तो इंशाअल्लाह जो ही मैं पहुँचता हूँ ऑफिस तो मैं आपके साथ जो है बाकी चीज़ें भी शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, जालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।